कायेन मनसा बुद्ध्या कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये कायेन मनसा बुद्ध्या कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। एक गुरुकुल था, आश्रम था प्राचीन काल में, और वह उत्तर भारत में यानी हिमालय के निचले वाले भाग में वो आश्रम था। उधर विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे, उधर ही रहते थे, अपना अपना खाना खुद बनाते थे। उस समय तब कोई चूल्हा नहीं था, गैस नहीं था। जो चूल्हा था वो लकड़ी से जलाना पड़ता था। लकड़ियां इकट्ठा करना, फिर अगर बारिश की ऋतु है तो वो गीली हो जाती थी और बहुत धुआं होता था। लेकिन उनकी वो प्रैक्टिस थी, हर रोज कुछ ना कुछ जमावड़ा करके वो लकड़ियां लाना और उसको जलाना, रसोई करना, और ऐसे ग्रुप किए जाते थे और वो ग्रुप बना के वह रसोई करते थे और खाते पीते थे। उस आश्रम में कुछ इवेंट पर बड़े बड़े उम्र वाले लोग भी आते थे, कुछ महिलाएं आती थी, कुछ उम्र वाले लोग भी आते थे। एक दिन महाराष्ट्र का एक साधक अपने माता पिता को लेकर वो तीर्थ यात्रा काशी जा रहा था। और वो माता पिता तो बूढ़े बन गए थे, थक गए थे, बीमार भी पड़ते थे बीच बीच में। लेकिन माँ बाप की इच्छा के कारण मरने के पहले या तो मरण हमारा काशी में हो जाए तो अच्छा होगा, ऐसा हट करके अपने बेटे को बोला कि हमें लेकर चलो काशी की यात्रा के लिए। काशी यानी वाराणसी आज की। तो बेटा वो बड़ा बन गया था, उसकी शादी भी हो गई थी। उसको ऐसा लगा कि क्या हर रोज की कटकट है, चलो लेके चलते हैं। लेकिन वो थक जाते तो वो बेटा क्या करता, आपकी तो बहुत इच्छा थी, चलो अभी, थकने पर भी रुकना नहीं। उनके गले में रस्सी बांध दी और वो खींचता था आगे, चलो चलो चलो, गिर जाए तो भी क्रोध करता था। आपको काशी करनी है ना, चलो, क्यों नहीं चलते। और चलते चलते 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। वो पत्नी तो तरुण थी, वो भी थक गई, उसके पांव में फोड़े हो गए, माता पिता भी थक गए। तो अभी पत्नी भी थक गई, फोड़े हो गए, तो उसको लगा कि क्या करेंगे अभी। माता पिता तो थक गए थे लेकिन वो चलते थे धीरे धीरे। पत्नी को उठाकर ले लिया कंधे पर और वो चलने लगा। पीछे डोरी बांध दी गले में, किसके, माता पिता के गले में डोरी बांध दी और चलो चलो चलो। और पत्नी को किधर बिठाया, कंधे पर बिठाया।
लेकिन ऐसे चलते 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 एक आश्रम में आ गए। जिधर मैंने जो कहा वो आश्रम चल रहा था, उधर एक ऋषि वो अपना कार्य करते थे, विद्यार्थियों को पढ़ाते थे और बहुत सारे लोग उनके पास आते थे, उनको सलाह पूछते थे और वो मार्गदर्शन करते थे जीवन का। तो ऐसे आश्रम में वो चले आए। कौन कौन? वो जो युवान था, शादी हो गई थी, उसकी पत्नी भी थी और 2 माता पिता थे। वो सभी उधर आ गए, थक गए थे और वो सो गए। उधर आश्रम में आश्रय लिया और उधर सो गए। और उधर का नियम ऐसा था कि वो सुबह जल्दी उठ जाते, 3 बजे भोर में, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते। इनको भी जाग आ गई और वो युवान था, वो उठा। उसने देखा कि 3 जो स्त्रियां है वो बहुत काली कलुटी हो गई है, पूरा देह काला यानी कोयले जैसा। ऐसी 3 स्त्रियां आश्रम के अंदर आ गई और उन्होंने 3 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में वो घुस गए अंदर। उन्होंने झाड़ू ले लिया तीनों ने और झाड़ू लेकर के पूरा आश्रम स्वच्छ कर दिया। आश्रम स्वच्छ करने के बाद वह ऋषि के कुटीर में चली गई। ऋषि अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे और कुछ यज्ञ कुंड धधक रहा था और मंत्रों की आवाज भी आ रही थी। तो वो तीनों स्त्रियां झाड़ झूड़ करके अंदर चली जाती है और जब नमस्कार किया होगा, अंदर प्रणाम किया होगा, बाहर आती है। ये देख रहा युवान, बाकी तो पत्नी सो रही है, माता पिता तो थकान होने के कारण वो भी सो रहे हैं, लेकिन ये देख रहा है कि ये स्त्रियां क्या कर रही है, उन्होंने क्या क्या किया वो सब देखा। और फिर ऋषि के आश्रम में कुटी में चली गई, झोपड़ी में। और फिर जब बाहर आ गई तो उनका बड़ा सुंदर रूप था, यानी जैसी स्वर्ग की परी आ गई, इतना सुंदर रूप लेकर वो तीनों स्त्रियां बाहर निकली। जब कुटीर से निकली तो पूरी सुंदर सजी धजी, अलंकार, वस्त्र और पूरा शरीर, सुंदर ऐसा शरीर लेकर वो बाहर आ गई। उसको बहुत आश्चर्य लगा कि ये काली कलोटी स्त्रियां अंदर चली आई। उन्होंने झाड़ू लगवाया, ऋषि के आश्रम में कुटीर में चली गई और बाहर आ गई। तब बहुत ही सुंदर और अलंकार संपन्न ऐसा उनका शरीर था, बहुत ही सुंदर था। परिया जैसी आ गई, स्वर्ग की अप्सराएं जैसी आ गई। तो वो बाहर नमस्कार करके चली जाती, फिर चली जाती बाहर। आधे घंटे में तो ये काम हो गया। फिर उसको लगा कि अभी किसको पूछूं, ये कौन है, क्या है, कैसी बात है, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि इस आश्रम में कुछ है। उसने सोचा कि और 1-2 दिन रुकते इधर। दूसरे दिन भी रुका, वैसा ही उसको देखने को मिल गया। तीसरे दिन भी रुका, वैसा ही देखने को मिल गया। फिर उस समय तो कोई उठा नहीं था, लेकिन ये जो युवान था वो उठता था, उसको आदत थी उठने की। उसके माता पिता भी संस्कारी थे। तो उसने क्या किया, उस स्त्रियों को अड़ाया और नमस्कार किया। मैं आपको 3 दिन से देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं वो सब उसने बताया कि आप काली कलुटी आती है, आश्रम को झाड़ू लगाती है और बाद में कुटीर में घुसती है, नमस्कार करती है या क्या करती है, कुछ जादू करती है और अंदर से सुंदर होकर के बाहर निकलती है। तो ये क्या बात है, आप कौन है, मुझे बताओ, बताने की कृपा करे, आपको विनती है, प्रार्थना है। मैं आश्चर्यचकित हूं कि ये क्या हो रहा है।
तो वो तीनों साथ में बोलने लगी। एक बोली कि मैं गंगा हूं, दूसरी बोली मैं यमुना हूं, तीसरी बोली मैं सरस्वती हूं। हम तीनों नदियां हैं और दिन भर लोग आते हैं, अपनी गंदगी हमारे अंदर छोड़ देते हैं, उनका पाप हमारे अंदर छोड़ देते हैं और हम गंदी बन जाती है। और ये गंदापन कहां निकले, वो निकालने के लिए हम आश्रम में आ जाते हैं। जब कोई उठता नहीं उस समय आ जाते हैं और उठने के पहले हम फिर चले जाते हैं। तो ये देखकर उसको आश्चर्य लगा। वो अभी तक ऋषि को मिला नहीं था, सिर्फ आश्रम में रहता था, खाता था, पीता था और आराम करता था। वह फिर ऋषि को मिलने के लिए गया और उनको नमस्कार किया। और वो देखता तो क्या था, वो जो ऋषि थे ना, वह अपनी माँ बाप की सेवा कर रहे थे। उनके माँ बाप भी बूढ़े बन गए थे। उनका हर कार्य करने के लिए वो मदद करते थे और ज्यादा से ज्यादा समय वो माँ बाप के पास बिताते थे। उनको नमस्कार किया और पूछा कि मैंने ये सब देखा। तो ऋषि ने बताया कि ये माँ बाप का प्रताप है। माँ बाप भगवान जैसे है। हमने तो भगवान देखा नहीं, दिखाई नहीं देता, लेकिन माँ बाप हमारे लिए भगवान है, ईश्वर है। और उनकी मैं सेवा करता हूं तो ये पुण्य उनका फैल जाता है। और गंगा यमुना नदियां, गंगा यमुना सरस्वती जैसी नदियां भी इधर आकर पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। वैसा हमारा जीवन भी शुद्ध होता है। आश्रम इतना पवित्र होता था और उधर जो पाप है, गंदगी है, मल है, उसको निकाल देते थे। और गंगा यमुना सरस्वती खुद उसकी साफ सफाई करके अपने अंदर शुद्धता लाती थी और पूरे लोगों में, पूरे भारत में लोगों में शुद्धता लाने का काम, कचरा हटाने का काम नदियां करती थी, आज भी करती है। तो ये कहानी है, इससे आप क्या बोध ले सकते हैं, सोचकर रखना। तो बाद में वो जो युवान था ना, उसने तय किया मन ही मन, मैंने मां बाप को कितनी तकलीफ दी, उनको खींचा, गिरने पर भी उनको फटका लगाया। चलो आपको काशी करनी है ना, क्यों नहीं, अभी तो बोलते थे काशी चलना है, काशी चलना है, तो अभी चल नहीं रहे। उनके फोड़े आ गए थे, पांव दुख रहे थे, कितने बूढ़े बन गए थे, फिर भी उनको और तकलीफ देकर, बोलकर उनको और टोकता था। लेकिन उसने तय किया, संकल्प किया कि आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा। आज से मैं क्या करूंगा, मेरी माता पिता की जैसी इच्छा है वो मेरे लिए आज्ञा है, और उनकी सेवा करना, उनको उनकी देखभाल करना, उनकी इच्छा को पूरा करना, ये मेरा कर्तव्य है, वही मेरा संकल्प है। और उस युवान का नाम था पुंडलिक। क्या नाम था? पुंडलिक। वो पंढरपुर का रहने वाला था और उसने क्या तय किया, मैं भी सेवा करूंगा माता पिता की। फिर उन्होंने काशी किया। अभी पत्नी को बोलता था कि तू चल, और अगर हो सके तो कुछ मदद रूप हो जा, मैं भी माता पिता को बारी बारी उठाऊंगा। कभी कभी दोनों थक जाते थे तो दोनों को कंधे पर उठाता था और लेकर चलता था। कावड़ी बनाई। फिर कावड़ी मतलब मालूम है ना, एक लकड़ी होती थी और दोनों तरफ दोनों ऐसी झूली, या तो वो क्या बोलते उसको, डोली, डोली, उसमें बिठाता और वो कंधे पर रख करके फिर चलता।
और जब घर आए तब भी सेवा शुरू की। उनको मिलने के लिए पांडुरंग स्वयं आ गए और पांडुरंग को भी बोले पुंडलिक कि रुक जाओ, मैं अभी बिजी हूं, मेरे काम में बिजी हूं, मेरे कर्तव्य में बिजी हूं, मैं काम कर रहा हूं, आप रुक जाना, मुझे मिलने के लिए अभी समय नहीं है। युगे 28 विटेवरी उभा। तो ये जो पांडुरंग है वह अभी भी खड़ा है, ऐसा बोलते हैं। वो राह देख रहा है कि मेरा भक्त बुलाएगा। तो पुंडलिक की ये कथा है, हमने शॉर्टकट में समझी, देखी, उसका अर्थ क्या क्या है वो ढूंढ कर रखना। उसको नमस्कार है, प्रणाम है।